घाटी में पाकिस्तान नापाक साजिश रच रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेज रहा है, घुसपैठ में आतंकियों की मदद भी कर रहा है और आतंकियों को हथियार भी मुहैया करा रहा है। यह खुलासा तब हुआ है जब सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को मार गिराया है और उसके पास से जो सामान मिले हैं उससे पाकिस्तान की नापाक साजिश सामने आ गई है। आतंकी के पास से आधुनिक हथियार और रेडियो सेट भी मिले हैं जो पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल करती है। पिछले एक महीने में सरहद पार से घुसपैठ कर रहे कई आतंकी जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं, जिनसे लगातार सेना की मुठभेड़ हो रही है। कई आतंकी जम्मू के जंगलों में छुपे हुए हैं और बिल में छुपे आतंकियों की तलाश में सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। राजौरी के जंगलों से लेकर कुपवाड़ा तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की कॉम्बिंग चल रही है। साथ ही आतंकियों के मददगारों पर भी एक्शन जारी है। आज कठुआ से आतंकवादियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि घाटी में आतंकवादियों के कितने मददगार हैं और आतंकवादियों को घाटी में आखिर भेज क्यों रहा है और पाकिस्तान का इलाज क्या है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जनता की राय भी आई है, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले इन हालातों को लेकर एक रिपोर्ट आपके लिए। कुपवाड़ा से कुलगाम तक, पुंछ से राजौरी तक, पठानकोट से डोडा तक आतंक के खिलाफ सेना ने सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। बिल में छिपे आतंकियों की तलाश तेज हो गई है, जंगलों की घेराबंदी कर दी गई और जम्मू कश्मीर के इन्हीं जंगलों में आतंकियों की कब्र खोदने का प्लान तैयार हो गया। आज भी कुपवाड़ा के लोलाब सेक्टर में एक एनकाउंटर चल रहा है, जिसमें एक आतंकी को फिलहाल ढेर किया गया है और सेना का एक जवान भी इस मुठभेड़ में शहीद हुआ है। बीते कई दिनों से लगातार घुसपैठ की कोशिशों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कश्मीर के केरन सेक्टर से लगातार घुसपैठ की कोशिशें की जा रही है और सीमा पर तैनात जवानों ने इन कोशिशों को विफल किया। बार बार सरहद पार से घुसपैठ की कोशिश हो रही है, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। पिछले एक महीने में सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 12 आतंकियों को ढेर किया है और इनके पास से जो सामान मिला उससे पाकिस्तान की नापाक साजिश का खुलासा हो गया। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है, आतंकियों को पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने ट्रेन किया है। पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को आधुनिक हथियार मुहैया कराए थे। आतंकियों के पास से स्टेयर AUG राइफल भी मिली है जो बेहद घातक मानी जाती है। इसके अलावा रेडियो सेट भी आतंकियों के पास से मिले और घुसपैठ में पाकिस्तान की सेना आतंकियों की मदद कर रही थी। सरहद पार से घुसपैठ कर आए आतंकियों का मंसूबा जम्मू कश्मीर को सुलगाने का था, घाटी में नफरत फैलाने का था, लेकिन इस साजिश को सेना ने कुचल दिया। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी कि खून के हर एक कतरे का बदला लेंगे, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देंगे। आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान जम्मू संभाग में शांति भंग करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, तरक्की की गति को रोकना चाहता है। आप सभी इस बात को हमेशा याद रखें कि पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किए गए रक्त के एक बूंद का हिसाब होगा और जरूर होगा और ठीक से होगा। साफ है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर करगिल जैसी साजिश रचने के लिए ट्रेंड कर आतंकियों को भेजा है, लेकिन अब आतंक के खिलाफ एक्शन होगा। हर आतंकी का हिसाब होगा। बिल में छिपे आतंकियों को जहन्नुम भेजा जाएगा। सीमा के इस पार हो या उस पार, ऑपरेशन विनाशक से आतंक का सर्वनाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस बीच कई महत्वपूर्ण सवाल हैं और इस घटना को लेकर, क्योंकि पूरी चर्चा देश में हो रही है, जो सवाल हमने पूछे लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी है। पहला सवाल जो अपने सर्वे में हमने पूछा कि क्या जम्मू कश्मीर में हालिया आतंकी हमलों के पीछे आप पाकिस्तानी फौज का हाथ मानते हैं? 91% लोगों ने कहा हाँ मानते हैं, 5% लोगों ने कहा नहीं मानते हैं और 4% लोग उस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। कुछ गेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विशेषज्ञ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल मेरे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ RBS मणि साहब हैं जो कि सुरक्षा मामलों के जानकार भी हैं, और उत्पल कौल जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जो झेल रहे हैं उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। उत्पल कौल साहब,
उत्पल कौल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हाल के दिनों में जम्मू के आसपास या जम्मू के तमाम इलाके जहां की शांत माना जा रहा था और ये माना जा रहा था कि वहां पर तो पर्यटक भी आसानी से बेरोक-टोक घाटी तक जा रहे हैं, फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई है, लेकिन अचानक ये किसकी नजर लग गई? क्या कारण है कि शांत इलाकों में भी आतंकियों की घुसपैठ हो गई, आतंकवादी हाहाकार मचा रहे हैं? मनोज जी, मैं बताना चाहता हूं कि आतंकवाद को मैंने ठीक अपने आंखों से देखा है जी। मैंने इसको सहा है, मेरा घर जलाया है और मेरे ऊपर अटैक हुए हैं। हमारे परिवार के सदस्यों को 5 सदस्यों को मारा है और मुझे भी और मेरे परिवार को किडनैप करना चाहते थे। इस बात को हम आगे लेते हुए मैं केवल 1 सप्ताह पहले कुपवारा और टीटवाल और टंगडार में बॉर्डर पर था, ठीक पाकिस्तान के बॉर्डर और भारत में, और जो मैंने भारतीय सेना को चौकस और एक्टिव देखा है पूरे कश्मीर वादी में, पूरे कश्मीर के मैं सारे डिस्ट्रिक्टों में घूमा, पूरा 12 दिन में था कश्मीर में, तो मतलब पूरी डिफीट हुई है पाकिस्तान की सेना को। अब ये इन्होंने, और अमरनाथ की यात्रा भी चल रही है, 4.5 लाख अमरनाथ यात्री आनंद से स्वामी अमरनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। तो ये जो डिफीट हुई है, जो पिछले 34 साल से इन्होंने हजारों लाखों आर्म्स कश्मीर भेजे, कश्मीरियों को वहां पीओके लेके वहां ट्रेनिंग दे दी और उनको आज़ादी और इस्लामिक कश्मीर बनाएंगे उसके मतलब सपने दिखाए, और आज उनको धारा 370 और खासकर जब 2017 में NIA जब शुरू हुआ, इनके ऊपर कार्रवाइयां शुरू हो गई, हिजबुल मुजाहिदीन और जमात इस्लामिया पर बैन लगा, JKLF पर बैन लगा, और उनको लगा कि भारत में अब केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो हमको बर्दाश्त नहीं कर सकती और इनको जहन्नम में भेजेगी एक एक आतंकवादी को। अब इन्होंने शिफ्ट किया अपना फोकस, अब कश्मीर वैली से शिफ्ट होकर ये राजौरी, पुंछ और रामनगर और जो जम्मू का पाकिस्तान में जो इलाके लगते हैं वहां पर उन्होंने आस्ता आस्ता अपने पांव पसारना शुरू किया है। और इसके साथ साथ हमको खास ध्यान इस बात का रखना है कि कौन लोग हैं, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो जम्मू में है, जो इनको सहायता पहुंचाते हैं, जो उनको घरों में रखते हैं या उनको पूरी मैपिंग समझाते हैं, इलाके की टोपोग्राफी और ज्योग्राफी समझाते हैं। इस सब को हमने ध्यान वो मतलब हमको हमेशा सुदृढ़ तरीके से हमने अपना सिस्टम इतना सुदृढ़ बनाना चाहिए कि पाकिस्तान को, क्योंकि वो बैठ नहीं सकते आराम से। लेकिन आपने सही कहा कि वो बैठ नहीं सकते, कहीं ना कहीं से वो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे ही और उस तरीके से आपको अपना तैयार रहना पड़ेगा। सर्वे का जो अगला सवाल उन्होंने पूछा वो सवाल था कि क्या 25 साल बाद पाकिस्तानी फौज कारगिल जैसी कोई साजिश रच रही है क्या? 67% लोगों ने कहा हाँ रच रही है, 21% लोगों ने कहा नहीं रच रही और 12% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जाम्बाल हमारे साथ मौजूद हैं। जाम्बाल साहब, आप क्या मानते हैं? देखिए, इसके कुछ टेलटेल साइंस हैं जिब्राल्टर की तरह। जिब्राल्टर जिनको नहीं पता, 1962 की जब लड़ाई शुरू हुई थी उससे पहले पाकिस्तान ने एक भारी घुसपैठ करी थी। मैक्सिमम घुसपैठ भी जम्मू रीजन में ही थी। वो अलग बात है कि लोकल ने ही उनको पकड़ पकड़ के इंडियन आर्मी के हवाले कर दिया। तो कुछ उसके टेलटेल साइन है कि अभी खास करके 40-50 जम्मू रीजन में टेररिस्ट आए हैं। अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये तकरीबन 6 महीने से यहाँ थे और रैकी कर रहे थे, लोगों के घर में रह रहे थे, और इन्होंने कार्रवाई करनी शुरू करी जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ। इनफैक्ट उसी दिन जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री ओथ ले रहे थे उसी दिन पहली कार्रवाई करी। एंड ये डिज़ाइन के साथ था कि गवर्नमेंट आई है, अभी अगर इलेक्शन के कैनवसिंग के दौरान कुछ करते तो इनको शक था कि भी शायद बहुत मतलब ऐसा रिएक्शन होता जो वो पाकिस्तान झेल नहीं पाता। खैर वो रिएक्शन तो अभी भी होगा उनको एट ए टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। बट ये 6 महीने से यहाँ रुक रहे थे और उन्होंने बड़े सिलेक्टिवली टारगेट किए हैं ना। अभी आप देखिए कि जहाँ जहाँ इन्होंने तकरीबन ये कार्रवाइयाँ करी हैं वहाँ ऐसा खास क्या है। खैर पीर पंचाल का बेस है, अलग है,
पिछले कुछ 1 2 3 4 सालों से जम्मू भाग में अब बहुत सारे मिनरल्स, मतलब लोगों को तो खाली लिथियम जो रियासी में है उसका पता है कि वो डिपॉजिट मिले हैं, और भी बहुत जगह बहुत मिनरल एक्सप्लोरेशन हुई है। जब उन्होंने शुरू में किया था, पाकिस्तान ने स्टार्ट, अभी थोड़ी सी हल्की सी 1 2 मिनट के अंदर हिस्ट्री, जब स्टार्ट किया तब उन्होंने क्यों किया था, ये हमारे वाटर रिसोर्सेज को रोकने के लिए था। हम अपना चिनाब वैली में और कई जगह लगातार डैम्स बना रहे थे, जिसको पाकिस्तान एज थ्रेटन बीइंग देखता था। नो, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने अचीव क्या किया, उन्होंने हमारे काफी डैम जो बनने थे उनको 10 से 15 साल डिले कर दिया, यानी कि 15 साल तक जितना उनको पानी मिलना चाहिए था वो उससे ज्यादा पानी जाए करते रहे। अभी क्योंकि ये मिनरल एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई है तो अभी वो नहीं चाहते, क्योंकि वो दुश्मन मुल्क है, वो नहीं चाहेगा कि भी जम्मू कश्मीर में खुशहाली आए या यहाँ से रेवेन्यू निकले, तो इस सब के लिए उन इलाकों में वो कर रहे हैं। कश्मीर में अलग कहानी थी, कश्मीर में देखिए ना वाटर रिसोर्सेज है ना मिनरल रिसोर्सेज हैं, इनफैक्ट रेत भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। हाँ, अब आबोहवा अच्छी है, फ्लोरिकल्चर और दूसरी चीजें हैं करके, पर अगर मिनरल और वाटर रिसोर्सेज की बात कीजिए वो कश्मीर में नहीं है। पर कश्मीर में क्या था, उनको एक रिलीजियस फ्लेवर की वजह से लोकल सपोर्ट मिल रही थी। अब उन्होंने क्या किया है कि जम्मू में रीजन में जो लोकल सपोर्ट नहीं अवेलेबल थी, अब खासकर उन इलाकों में जहां ये गुज्जर और बकरवाल नोमैडिक ट्राइब्स रहते हैं, इन्होंने इनके बीच में अपनी पैठ बनानी शुरू करी है। एंड यही लोग काफी देर से गाइड कर रहे थे, क्योंकि कई सदियों से इनफैक्ट बॉर्डर के आर पार जा रहे हैं, 47 से भी इवन पहले इनकी मेहनती तो आना तो, और वो संकेत भी मिल रहे हैं। इसको लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां और सेना लगातार नजर भी बनाए हुए। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल और ले लेते हैं। वो सवाल था कि क्या मोदी के तीसरे कार्यकाल में पीओके के आतंकी कैंप पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी क्या? 76 यानी कि 76% लोगों ने कहा हाँ होगी, 14% लोगों ने कहा नहीं, और 10% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। आरबीएस मणि साहब, सुरक्षा मामलों के जानकार, हमारे साथ मौजूद हैं। मणि साहब, हालत तो आपको भी पता है कि बड़े संवेदनशील हो गए हैं, यानी कि कुछ समय पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक सब कुछ बदल रहा है। बहुत सारे कारणों का जिक्र उत्पल साहब ने किया, बहुत सारे कारणों का जिक्र जामवाल साहब ने किया। आप क्या मानते हैं? देखिए, ये आपका जो सवाल है इस संदर्भ में मैं पहले बोल देता हूँ जी कि अगर क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया अवश्य होगी। वो तीसरा कार्यकाल हो या 5वां कार्यकाल हो, इसमें कोई भी दो मत नहीं होगी। अगर वो पाकिस्तान हमको इसी तरीके से परेशान करता रहेगा तो इसका प्रतिक्रिया ठोस तरीके से अवश्य होगी। एक यूरी के बाद हो चुका था, घर में घुस के मारा, दूसरा पुलवामा हो चुका था, अब तीसरा ये। अब जम्मू क्षेत्र के और पीर पंजाल के दक्षिण क्षेत्र के संदर्भ में ये बता दें कि देखिए, जैसे ब्रिगेडियर जम्वाल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि संपत्ति वहां मिल रही है, मिनरल रिसोर्सेस, खूब सारे आपके संपत्ति, खान की संपत्तियां हमारे पास आ रही है। विशेष रूप से आपको लिथियम, जो आजकल पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट माना जाता है, लिथियम रिसोर्सेस का जो, बिकॉज अगर जम्मू में लिथियम इतना ज्यादा रियासी क्षेत्र में मिल जाए तो इसका मतलब है कि इट इज अनदर गल्फ, इट इज अनदर पेट्रोल एक्सपोर्ट इक्विवेलेंट टू दैट। तो इसका एक बहुत बड़ा संकेत है, इसके पीछे पाकिस्तान काफी डिस्टर्ब्ड है। न केवल इसके सपोर्टर है, वो भी हो सकते हैं संभवतः, इसमें कोई दो मत नहीं है। परंतु ये भी बता दें कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट संकेत आपको मिल रही है। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हर दिन, हर 4 दिन, हर 5वें दिन उनको संज्ञान में जब भी आता कि 4-5 जो सरकारी एम्प्लॉइज है, जब वो लोगों की मदद कर रहे हैं, आतंकवादियों की, पाकिस्तानी प्रेमियों की, पाकिस्तान सपोर्टर्स की, जो अंदर घुसपैठी बैठे उनके मदद में पकड़े जाते हैं, तो उनको नौकरी। देखिए, 15, 20, 30 साल तक, 27 साल तक आपका जो पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट होती थी, कई बार आपके पास प्रमाण होंगे, मसूद अजहर के रिकमेंडेशन पे, सिफारिश से, पैरवी से लोग अपॉइंट होते थे, उसके विरुद्ध नहीं होते थे। वो लोग अभी भी काफी भरे हुए, न केवल वैली में
उनकी पोस्टिंग सेवानिवृत्त करके उन्होंने जैसे ही पाकिस्तान के हिसाब से चलते रिकैलिब्रेट हुआ था तो मिडिल मैनेजमेंट से उन्होंने मैनेज करके जम्मू एरिया में भी अपनी पोस्टिंग करवा के, अच्छा जब सरकारी मुलाजिम जब किसी आतंकवादी को सहारा देता है तो उनको पकड़े में आने में, रडार में आने में ज्यादा तकलीफ होती है, जबकि जब आम आदमी जब देता है तो ये जो गिलबर्ट लाल की जो बात कर रहे थे उसमें यही बेसिक अंतर है। और ये सब अब फ्लश ये आउट बड़ी हो रहा बात है। आप मणि साहब कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं कि मसूद अजहर जो कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी, अगर वही आपकी सेना में, वही आपकी पुलिस में और वही आपके लोकल जो तमाम कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी है, उनमें अगर उसकी सिफारिश के लोग भर्ती किए जाते हो तो फिर आप किससे उम्मीद कर सकते हैं? वही जाकर बाद में मददगार बन जाते हैं, वही बाद में इन्फॉर्मर बन जाते हैं। ये 2001, 2005, 2000 उसी समय की बात कर रहा हूं, उसी समय की बात कर रहा हूं, लेकिन वो तो सिस्टम में अभी भी होंगे ना, वो तो सिस्टम में उनके मददगार अभी भी होंगे और निश्चित तौर पर वो सपोर्ट भी उन्हें मिल रहा है। एक और सवाल हमने सर्वे का पूछा और वो सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण था। वो सवाल था कि कश्मीर में आतंकवाद के सफाई का सबसे बड़ा अभियान किस सरकार में चलाया गया? 77% लोगों की जो राय निकल कर आई, वो राय निकल कर आई मोदी सरकार में। 13% लोगों ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सरकार में, 7% लोग अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का जिक्र कर रहे थे और 3% इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। कौल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कौल साहब, क्योंकि सब कुछ आपने झेला है, एक बड़ा अभियान मोदी सरकार में चला और 77% लोग इस बात को मान रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित जो कश्मीर को छोड़कर देश के तमाम दूसरे इलाकों में चले गए, उन्हें उम्मीद ये थी कि सरकार ने जो बातें की, जो वायदे किए, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने कहा वापस जाइए, हम आपको वापस बसाएंगे, लेकिन सुरक्षा एक बड़ा सवाल था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम वापस तो जाने को तैयार, हम रहने को भी तैयार है, लेकिन सुरक्षा की गारंटी अभी नहीं है, क्योंकि अभी भी घटनाएं घट रही है। बाद में कुछ महीने पुरानी कर रहा हूं, और अब तो हालत और भी खराब हो गए। आपको क्या लगता है, आज क्या कश्मीरी पंडितों की स्थिति ऐसी है कि वो वापस पहुंच सके, वहां पर अपने घरों को साफ कर कर, उन्हें सजा कर, संवार कर उसमें रहने की स्थिति है? मनोज जी, मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा सबटाज था जी, और जो ये सबटाज 88, 89 और 90 में, और मैं खासकर ये बताना चाहता हूं जब 88, 89 में कश्मीरी होम आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सब कुछ कश्मीर में था, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं ली उस टाइम। वो मार्च करते थे, लेकिन मार्च उनका ऐसा था जैसे कृष्ण जन्मभूमि पर जुलूस निकलता है या रामनवमी पर जुलूस निकलता था, कोई एक्शन नहीं थी। अच्छा, एक जगमोहन जी ने जब एक्शन लेने की कोशिश की तो पूरा आधा अपोजिशन, पूरा पार्लियामेंट पूरा उसके खिलाफ हो गया, पूरा जनमानस उनके खिलाफ किया गया। मेरा ये मानना है कि जो डायरेक्ट जब मोदी जी आ गए तो उनको पता चला कि अब ये वो, अब न ये मनमोहन जी की सरकार है, न आई की गुजराल की सरकार है। इवन अटल जी तो इंसानियत की बात करते थे, क्योंकि आतंकवादियों के साथ आप कोई इंसानियत वाली बात नहीं कर सकते। आतंकवादियों को यू हैव टू फिनिश देम, इनको तो जहन्नम में भेजना है। जिसके पास गन होगा उसको आप क्या प्रेम और क्या प्यार देंगे। इसलिए जो जैसे मैंने पहले भी कहा कि 2017 से जो एनआईए का गठन हुआ और 2019 में जो धारा 370 समाप्त हुआ, इससे एक नया नैरेटिव हो गया। ये केवल आर्मी या सिक्योरिटी फोर्स की एक्शन ही नहीं होती है, ये क्या भाव है, जो सरकार है उसकी मंशा क्या है, और लोगों को पता चल गया कि अब वो पुराना जमाना नहीं रह गया। आज जब मैं कश्मीर में था तो सारे, किसी एक ने भी धारा 370 का विरोध नहीं किया, जबकि मेरे सारे मेजॉरिटी कम्युनिटी के मेरे फ्रेंड है, तो किसी ने मतलब नहीं बोला कि ये गलत हुआ है। उन्हें कहा ये बिल्कुल डरा कर रखा था एनसी और पीडीपी ने, ये उसको कश्मीरी हम मैं बोलते हैं फौक रखा था कि अगर आप धारा 370 हटाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो इसने बताया, लो मैंने हटा दिया, बताओ आप क्या करोगे। लेकिन जिस हिसाब से
पूरी डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में, और पाकिस्तान इसे घबराया हुआ है। पाकिस्तान निश्चित तौर पे इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान घबराया हुआ है, और घबराहट में वो ये देख रहा है। एक बड़ा कारण बॉर्डर का भी हो सकता है। एक सवाल ले लें, उसके बाद हम सवाल पूछेंगे कि क्या कश्मीरी नेताओं के पास समर्थक बयानों से आतंकवादियों के मददगारों को ताकत मिलती है? 77% ने कहा हाँ, 16% ने कहा ना, और 7% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हम चर्चा भी इसी बात को लेकर कर रहे थे, मणि साहब भी इसका जिक्र कर रहे थे। लेकिन जामवाल साहब, एक बड़ा कारण ये भी है कि जिस तरीके से पीएलए हिंदुस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान की एलओसी पर बैठा हुआ है, आगे पाकिस्तान की आर्मी है, पीछे पीएलए है, और जिस तरीके से वो अपना एक कॉरिडोर तैयार कर रहा है, और वहाँ पर भारत की सेना जो फोर्स जम्मू में थी, जिसे एक स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी, रोमियो जिसे कहा जाता है, वो वहाँ पहुँच गई, और उसके बाद उसके बाद चाइना की पीएलए की हालत ख़राब है। तो एक घबराहट ये भी है कि कैसे भी करके इनका जो शांत इलाका है उसे डिस्टर्ब किया जाए, जिससे कम से कम ये बॉर्डर पर रिलीज हो सकते हैं, थोड़ा सा कमज़ोर पड़ सकते हैं। देखिए, आपकी बात सही है कि भी उनकी ये कोशिश है कि वो हमारे जो इंडक्ट हुए एडिशनल ट्रूप्स रोमियो फोर्स के लद्दाख से वो वापस आए हैं। खैर वो तो नहीं होने वाला है, बिकॉज अभी भी जो ऑपरेशन लॉन्च किया है उनको वापस नहीं बुलाया गया है, और एडिशनल फोर्सेस इंडक्ट कर दी हैं ये करके। यहाँ पे करने की जरूरत क्या है कि भी जो हमारी लाइन ऑफ एग्रीमेंट चल रही है, आप पीस एग्रीमेंट को कुछ मत कीजिए, आप सीधा बोलिए कि जहां से इन्फिल्ट्रेशन होती है, जहां कोई अटेम्प्ट हुआ, हम उसको सामने वाली पोस्ट का ऑफेंसिव एक्शन और लाइन उसका फायर एग्रीमेंट का उल्लंघन मानेंगे, और हम उस पोस्ट को और उसके कंट्रोलिंग हेडक्वार्टर को खत्म कर देंगे। और उसके बाद जहां से भी इन्फिल्ट्रेशन होती है, एक आदमी आए, 2 आदमी आए, आप मत देखो, और उस पोस्ट को खत्म कर दो, उसके हेडक्वार्टर को खत्म कर दो, उसके आसपास की पोस्ट, आपके पास आर्टिलरी है, एयर एसेट्स है, दुनिया भर की आपके पास साजो सामान है, एंड यू कैन डू इट। आपने एलसी एग्रीमेंट ऑफिशियली स्क्रैप भी नहीं किया, और बोलो ये एग्रीमेंट का वायलेशन है और हम खत्म करना शुरू कर देंगे। आप वहां से स्टार्ट कीजिए, आप देखेंगे उन्होंने जो डिवीजन लगाई हुई है इस वक्त वो ऑपरेशंस में अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे, उनको वापस बुलाना पड़ेगा। ऑलरेडी वो इतनी फोर्स लगाने के बाद भी वो स्वैत और बलूचिस्तान और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और जब वहां से निकल के वापस उनको अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे लाना पड़ेगा तो उनकी हालत और खस्ता हो जाएगी। उनकी गेम उनके ऊपर उल्टा चलाओ, इसी बहाने एक्टिवेट करो, पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिवेट कर दो। जहां थोड़ा शक पड़ता है कि भाई यहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, सारे फायर खोल दो, अपने आप काबू में आ जाएंगे, अपने आप काबू में आ जाएंगे। मणि साहब, क्या आप भी यही बात मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ब्रिगेडियर जम्वाल के साथ 100% सहमत हूँ। मैं कहता हूँ कि मेक इट कॉस्टली फॉर पाकिस्तान। हर बार जब वो कुछ ऐसा करते हैं, उनके इंटरनल ऐसा प्रेशर डालो, उनको जैसे फोर्स को जो वेस्टर्न बॉर्डर से ईस्टर्न बॉर्डर को मूव करना पड़ेगा, उनके पास इतना संसाधन का उसका व्यय हो जाएगा, इतना रिसोर्स एप्लीकेशन हो जाएगा, आज की वो भी एक भारी नुकसान है। तो इसी तरीके से बार बार उनको कॉस्टली बनाओ, मेक इट कॉस्टली फॉर पाकिस्तान। एक टेररिस्ट अटैक के लिए जितना हमारा, देखो हमारा जो क्षति होता है वो तो दुर्भाग्यपूर्ण होता है, परंतु इसके लिए मेरा संवेदना है, परंतु एवरी अटैक शुड बी मेड, पाकिस्तान हैज टू पे द प्राइस सो हेवी दैट अगले अटैक करने से पहले वो सोचे 2 बार कि मेरे पास संसाधन नहीं है मेरा। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी ऐसे सोचती नहीं है, उनके लिए मिलिट्री इज अ गेम, इकोनॉमिक्स इज अ बैक सीट। तो उसके बावजूद भी वहां की हालत तो खैर खराब है ही, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से हालत घाटी में दिखाई दे रहे हैं, भारत सरकार को एक सख्त संदेश पाकिस्तान को देने की जरूरत है, जिसका जिक्र जामवाल साहब भी कह रहे हैं कि जहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जहां से लगातार आतंकवादी आ रहे हैं, उस पोस्ट को ही उड़ा दिया जाए और उड़ाकर एक संकेत दे दिया जाए। मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कौल साहब का, शुक्रिया करेंगे जामवाल साहब का, और शुक्रिया